हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज आपके प्रोज़ का तीसरा कहानी जिसका नाम है गिल्लू और महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया ये कहानी है। इसके हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को करने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए और अपनी कॉपी कलम तैयार कीजिए और लिखना शुरू करें। इससे पहले कि आप इस चैनल पर इस वीडियो पर आगे बढ़ें, इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए आप कमेंट में मुझसे बात कर सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आप पहला प्रश्न देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है, हाउ डिड गिल्लू सस्टेन आउंस? गिल्लू को चोटें कैसे लगी, उसे चोट कैसे प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है, गिल्लू accidentally fell down from a nest near a flower pot. गिल्लू अचानक से अपने घोंसले से गिर करके एक गमले के पास गिर गया। घोंसले से गिरा और गमले के पास आ गिरा। ठीक है। It sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows. कौवों के एक जोड़े के द्वारा उस पर प्रहार किया गया जिससे उसे 2 चोटें आई। ठीक है, तो ये है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, हु स्टार्टेड कॉलिंग द टीनी बेबी स्क्वेरल एज गिल्लू? उस छोटे से गिलहरी के बच्चे को कौन गिल्लू कहकर पुकारने लगा? ठीक है, तो इसका उत्तर है, द नरेटर एंड ऑल अदर स्टार्टेड कॉलिंग द टीनी बेबी स्क्वेरल एज गिल्लू। तो लेखिका और साथ ही साथ बाकी सभी लोग उस छोटे से गिलहरी के बच्चे को गिल्लू के नाम से पुकारने लगे। अगला प्रश्न है, विच ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द आउंड्स ऑफ द टीनी बेबी स्क्विरल? उस छोटे से गिलहरी के बच्चे के घावों पर कौन सा मरहम लगाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पेनिसिलिन ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द आउंड्स ऑफ द टीनी बेबी स्क्विरल। उस छोटे से गिलहरी के घावों पर पेनिसिलिन नामक मलहम लगाया गया। अगला प्रश्न है, व्हेन डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन नाउन टू द प्रॉपर नाउन व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन नाउन टू द प्रॉपर नाउन इम्प्लाई? मतलब मैंने आपको पहले बताया था, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा होती है और प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। मतलब जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदलाव ये क्या सूचित करता है, और व्हाट डिफरेंस डज अ नेम मेक? एक नाम होना ये क्या अलग देता है, मतलब क्या अंतर होता है किसी का नाम होना और किसी का ना होना? ठीक है, तो आप यही समझिएगा कि जैसे कि बहुत सारे जानवर आपके आसपास घूमते हैं, आसपास बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे गाय, कुत्ते, बकरी, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन आप अगर उसका कोई नाम दे देते हैं और अपने पास उसे रखते हैं और उसका देख रेख करते हैं, तो उससे आपको लगाव बढ़ जाता है। बाकी सारे जानवर भी वही हैं, लेकिन जिसका आपने नाम रखा है उससे आपका लगाव बढ़ जाता है। तो यही बात यहाँ है कि इट इम्प्लाइज दैट नाउ द स्क्विरल गॉट अ प्रॉपर डिस्टिंक्शन। अब उस गिलहरी को एक पहचान मिल चुकी, एक निश्चित पहचान मिल चुकी है। ए नेम गिव्स वन ए पर्सनल आइडेंटिटी। कोई भी नाम एक व्यक्ति को उसकी अपनी पहचान देता है। एंड ब्रिंग्स क्लोज टू अदर्स, और उसे दूसरों के करीब लाता है। अगला प्रश्न है, हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वॉज हंग्री? गिल्लू कैसे बताता था कि वह भूखा है? तो उत्तर है, गिल्लू वुड इन्फॉर्म द नरेटर बाय ट्विटरिंग चिक चिक व्हेन ही वॉज हंग्री। तो गिल्लू जो है अपने आवाज़ से, चिक चिक की आवाज़ से लेखिका को ये बताया करता था कि उसे भूख लगी है। अगला प्रश्न है, व्हाट प्रॉम्प्ट द नरेटर टू सेट गिल्लू फ्री? ऐसा कौन सी बात थी जिससे लेखिका को लगा कि अब गिल्लू को आज़ाद छोड़ देना चाहिए? तो उत्तर है, ऑन सीइंग
सीइंग गिल्लू सिटिंग नियर द विंडो, गिल्लू को खिड़की के नज़दीक बैठा देखकर, एंड अफेक्शनेटली पियरिंग एट द वर्ल्ड, और लगावपूर्ण ढंग से बाहर की दुनिया को देखते हुए जब उसने देखा महादेवी वर्मा ने गिल्लू को, तो इससे मेड नरेटर टू सेट गिल्लू फ्री, इससे लेखिका को यह आभास हो गया कि ये समय आ गया है कि अब गिल्लू को आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि वो जिस प्रकार से बाहर की दुनिया को देख रहा था, इसका अर्थ यह था कि वो भी बाहर जाना चाहता था, दूसरी गिलहरियों के साथ खेलना कूदना चाहता था। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ स्क्विरल्स? स्क्विरल्स का जीवन काल, गिलहरियों का जीवन काल कितना होता है? तो उत्तर है, स्क्विरल्स हैव अ लाइफ स्पेन ऑफ बेयरली 2 ईयर्स। गिलहरियों का जीवन काल मुश्किल से 2 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज गिल्लूज फेवरेट फूड? गिल्लू का पसंदीदा भोज्य पदार्थ मतलब भोजन क्या है? तो उत्तर है, काजू वाज गिल्लूज फेवरेट फूड। काजू गिल्लू का पसंदीदा भोजन है। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज हिज स्विंग टेकन ऑफ? उसका झूला कब उतार लिया गया? तो उत्तर है, हिज स्विंग वाज टेकन ऑफ आफ्टर हिज डेथ। उसका झूला उसकी मृत्यु के बाद उतार लिया गया। अगला प्रश्न है, हाउ डिड महादेवी वर्मा ट्रीट द आउंडेड स्क्विरल? महादेवी वर्मा ने किस प्रकार उस घायल गिलहरी का उपचार किया? घायल गिलहरी का उपचार महादेवी वर्मा ने किस प्रकार किया? तो उत्तर है, महादेवी वर्मा जेंटली लिफ्टेड द आउंडेड स्क्विरल एंड ब्राउट हिम टू हर रूम। महादेवी वर्मा ने आराम से उस घायल गिलहरी को उठाया और उसे अपने कमरे में ले आई। शी वाइप्ड द ब्लड फ्रॉम हिज आउंड्स विथ कॉटन वुल, और रुई की सहायता से उसने उसके खून को पोंछा। एंड अप्लाइड पेंसिलिन ऑइंटमेंट, और पेंसिलिन मलहम उसके घावों पर लगाया। शी ट्रीटेड हिम काइंडली, उन्होंने उसे दयापूर्ण ढंग से ट्रीट किया। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द नरेटर गेट सक्सेस इन फीडिंग द आउंडेड स्क्विरल? लेखिका को किस प्रकार सफलता मिली उस घायल गिलहरी को खिलाने में? तो इसका उत्तर है, द नरेटर ट्राइड टू फीड हिम बाय समहाउ पुटिंग अ थिन कॉटन वुल विक। लेखिका ने उसे खिलाने का प्रयास इस प्रकार किया कि किसी प्रकार उन्होंने एक पतली सी बत्ती बनाई रुई की और ऊन की कह सकते हैं आप, और डिप्ड इन मिल्क टू हिज माउथ, और उसको जो है डालने की कोशिश की, दूध में पहले डुबा करके उसको डालने की कोशिश की उसके मुंह में। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन गिल्लू अपना मुंह खोल पाने में असमर्थ था। आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग, कई घंटों के प्रयास के बाद, द नरेटर मैनेज टू पोर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ। कई घंटों के प्रयास के बाद कुछ बूंद पानी के वो उसके मुंह में डाल पाई। अगला प्रश्न है, वाई डिड द नरेटर यूज टू लॉक हर रूम इन हर एब्सेंस? लेखिका अपनी गैर मौजूदगी में अपने रूम को क्यों लॉक कर दिया करती थी? तो सीधी बात है, कोई भी अपना घर जो छोड़कर जाएगा, अपने घर से निकलेगा तो वो अपना रूम कमरा बंद करेगा ही। तो द नरेटर यूज टू लॉक अप हर रूम इन हर एब्सेंस ड्यू टू इम्पॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स। लेखिका अपने रूम को अपनी गैर मौजूदगी में इसीलिए बंद करती थी क्योंकि उसमें कई सारे ज़रूरी कागज़, ज़रूरी पेपर्स और ज़रूरी पत्र थे। क्योंकि लेखिका खुद एक लेखिका हैं तो उन्हें कागज़ों का महत्व पता है, इसीलिए वो अपने कमरे को बंद करके कहीं भी जाया करती थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका ये 9 नंबर प्रश्न है, यहाँ तक आपके बुक का प्रश्न है। उसके आगे ये सारे जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑन नरेटर्स रिटर्निंग होम हाउ वुड गिल्लू रिएक्ट? जब लेखिका घर लौटी अस्पताल से
तो गिल्लू का रिएक्शन क्या था, मतलब किस प्रकार गिल्लू ने व्यवहार किया। तो उत्तर है ऑन रिटर्निंग होम, घर लौटने पर गिल्लू वुड रश ऑन टू हर, गिल्लू उनकी तरफ दौड़ा एंड क्लाइंब अप एंड डाउन फ्रॉम हेड टू टो, और उनके पैर से लेकर के सर तक और सर से लेकर वापस पैर तक वो चढ़ना उतरना शुरू कर दिया। इस प्रकार से गिल्लू ने महादेवी वर्मा को देखते हुए रिएक्ट किया। अगला प्रश्न है व्हाट डज गिल्लू डू व्हेन द नरेटर लीव्स। गिल्लू क्या करता है जब लेखिका चली जाती हैं, मतलब कहीं चली जाती हैं बाहर, तो वो क्या करता है। तो उत्तर है व्हेन द नरेटर लीव्स, जब लेखिका कहीं चली जाती हैं, गिल्लू ऑल्सो मेक्स एन एग्जिट थ्रू द वायर मैश ओपनिंग इन द विंडो। तो गिल्लू भी जो है खिड़की में जो जाली को साइड से खोल दिया गया था वहाँ से वो भी बाहर चला जाता है और बाहर जाकर जो भी करे वो, ठीक है। अगला प्रश्न है हाउ डज गिल्लू स्पेंड इट्स होल डे। गिल्लू अपना पूरा दिन किस प्रकार व्यतीत करता है, मतलब जब लेखिका बाहर होती हैं वो भी बाहर होता है तो किस प्रकार अपना दिन व्यतीत करता है। तो इसका उत्तर है गिल्लू वुड स्पेंड हिज होल डे विथ हिज लॉट जंपिंग एंड prancing अप एंड डाउन द ब्रांचेस। तो गिल्लू अपना पूरा दिन उछलने कूदने में या फिर कुलांचे भरने में, मतलब कुलांचे भरना का prancing का अर्थ होता है अपने पिछले पैर की सहायता से आगे की ओर कूदते हुए चलना। तो इस प्रकार से वो चलते हुए कूदते हुए टहनियों पर, बाहर के पेड़ों की टहनियों पर वो अपना दिन बिता रहा था। अगला प्रश्न है वाई वॉज गिल्लू एन एक्सेप्शन। गिल्लू एक अपवाद क्यों था। देखिए बार बार ये ऑप्शन आता है कि गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन, गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन, ये बार बार आता है कि गिल्लू एक अपवाद था, लेकिन प्रश्न उठता है क्यों। तो उत्तर है महादेवी वर्मा हैज़ सेवरल पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स। महादेवी वर्मा के पास कई पालतू जानवर और पक्षियाँ भी थी, बट नन ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम हर प्लेट। लेकिन उनमें से किसी ने भी उनके प्लेट से कभी खाने का साहस नहीं किया। बट गिल्लू नॉट ओनली एट फ्रॉम हर प्लेट, लेकिन गिल्लू ने न केवल उनके प्लेट से खाना खाया बट ऑल्सो सिट्स इन हर प्लेट, लेकिन वो उनके प्लेट में बैठ भी जाया करता था। सो इट वॉज कॉल्ड एन एक्सेप्शन, इसीलिए उसे एक अपवाद कहा गया। अगला प्रश्न है when did गिल्लू रिफ्यूज़ अदर फूड आइटम। गिल्लू दूसरे भोजन के पदार्थों को कब त्याग देता था। तो उत्तर है गिल्लू रिफ्यूज्ड अदर फूड आइटम्स व्हेन काजू वाज नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज। जब उसे कुछ दिनों तक काजू खाने के लिए नहीं मिलता था तो वो बाकी जो खाने उसे दिए जाते थे वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता था, उसको वो छोड़ देता था, रिफ्यूज़ कर देता था। मतलब उसके झूले में जब डाला जाता था उन खाने की चीज़ों को तो उसके झूले से वो नीचे फेंक देता था, उसे नहीं खाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट डिड गिल्लू डू इन द कोर्स ऑफ नरेटर्स डिस्पोजिशन। जब लेखिका की स्थिति ख़राब थी, मतलब वो अस्पताल से आई हुई थी, उतनी स्वस्थ नहीं थी, तो उस स्थिति में गिल्लू ने क्या किया। तो उत्तर है गिल्लू वुड सिट नियर हर हेड। गिल्लू जो है उनके माथे के नज़दीक बैठ जाया करता था, ऑन हर पिलो, उनके तकिए पर चढ़ करके उनके माथे के नज़दीक बैठ जाया करता था। एंड जेंटली स्ट्रोक हर फॉरहेड एंड हेयर, और फिर अपने छोटे छोटे हाथों से वो उनके कपाल को और साथ ही साथ उनके सर के बालों को सहलाया करता था, जिससे महादेवी वर्मा को लगता था कि कोई उनकी सेवा कर रहा है। अगला है डिस्क्राइब द ऑथर्स फीलिंग व्हेन गिल्लू मूव्ड अवे। जब गिल्लू चला जाता था तो लेखिका को कैसा अनुभव होता था। तो उत्तर है गिल्लूज मूविंग अवे वॉज लाइक द गोइंग अवे ऑफ ए नर्स और अटेंडेंट। गिल्लू का दूर जाना बिल्कुल इस प्रकार था जैसे कोई नर्स या कोई सेविका दूर चली गई हो। इस प्रकार महादेवी वर्मा को लगता था कि जैसे जब गिल्लू चली जाती थी उससे दूर, तो उसे लगता था कि कोई उसका सेविका या नर्स जो है दूर चली गई है, उसका क्या होगा वो डरती थी। अगला है हाउ डिड द नरेटर नोटिस दैट गिल्लू टेक अ लिटिल फूड। और लेखिका ने को ये कैसे पता चला कि गिल्लू जो है बहुत ही कम खाना खाता है। तो उत्तर है
व्हेन द नरेटर क्लीन्ड अप हिज स्विंग, जब लेखिका ने उसके झूले को साफ़ किया। ऑन हर रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, जब वो अस्पताल से लौटी और अस्पताल से लौट करके उसके झूले को साफ़ किया। शी डिस्कवर्ड इट वॉज फुल ऑफ काजू, तो उन्होंने ये पाया कि वह काजू से भरा पड़ा है। विच ओनली शोड हाउ लिटिल ही वॉज ईटिंग हिज फेवरेट फूड, जिससे ये पता चलता है कि वो अपने पसंदीदा भोजन को कितना कम खा रहा था। मतलब पसंद था तो उसे ज़्यादा खाना था, लेकिन वो खाया ही नहीं, सारा का सारा उसके झूले में पड़ा रहा। इसका मतलब लेखिका के वहाँ नहीं होने के कारण वो भोजन नहीं कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड ही कीप हिमसेल्फ क्लोज टू द नरेटर एंड टैकल द समर हीट, तो गिल्लू किस प्रकार स्वयं को लेखिका के नज़दीक रखते हुए गर्मी से भी बचता था। मतलब गर्मी से बचने का कौन सा तरीका उसने अपनाया था। इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि गर्मी से बचने का कौन सा तरीका गिल्लू ने अपनाया था। तो इसका उत्तर है ही वुड कीप हिमसेल्फ क्लोज टू द नरेटर, वो अपने आप को लेखिका के नज़दीक रखता था। एंड टैकल द समर हीट, और सूर्य की गर्मी से भी अपने आप को बचाता था। बाय लेइंग प्रोस्ट्रेट ऑन द सुराही कैप नियर द नरेटर, तो लेखिका के नज़दीक जो सुराही रखी हुई थी उस सुराही के ऊपर चढ़ करके वो लेट जाया करता था, जिससे सुराही की ठंडक भी उसे मिलती रहे और वो लेखिका के नज़दीक भी स्वयं को रख सके। अगला प्रश्न है, वाई डिड द नरेटर स्विच्ड ऑन द हीटर, लेखिका ने हीटर क्यों ऑन किया। तो उत्तर है द नरेटर स्विच्ड ऑन द हीटर टू गिव हिम सम वार्मथ, लेखिका ने अपने हीटर को इसीलिए ऑन किया ताकि वो गिल्लू को कुछ गर्मी प्रदान कर सकें। और ये आखिरी प्रश्न है आपका कि व्हाट डिड गिल्लू डू ऑन इट्स लास्ट डे, अपने आखिरी दिनों में गिल्लू ने, मतलब जिस सुबह उसकी मृत्यु हुई उसके एक दिन पहले गिल्लू ने क्या किया। तो उत्तर है ऑन इट्स लास्ट डे, अपने आखिरी दिन में गिल्लू नाइदर एट, गिल्लू ने ना कुछ खाया, नॉर वेंचर आउट, और ना ही वो उछलने कूदने के लिए बाहर गया। ही केम टू द नरेटर्स बेड, वो लेखिका के बेड के नज़दीक आया फ्रॉम हिज स्विंग, अपने झूले से उतर करके। एंड क्लच्ड हर फिंगर विथ हिज आइसी क्लाउज, और अपने ठंडे पंजों से उन्होंने लेखिका के उसी उंगली को पकड़ा जिसे उसने बचपन में पकड़ा था। तो लेखिका को वो बचपन वाला दिन याद आ गया कि गिल्लू जब छोटा था तो लेखिका की उंगली को किस प्रकार पकड़ा करता था। तो ये थी बात गिल्लू के कहानी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, आपने इसे लिख लिया होगा और अपनी परीक्षा की तैयारी सफलतापूर्वक कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट में बात करें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा वहाँ पे। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।